अरे जे टांग मार लात मार दे आराम से इस टांगे पकड़ लियो। बांध लो रस्सी ले आओ। नीचे मडारी बांधो नीचे गाड़ी खुल जाए अरे खुल जाए अति कमजोर है टूट नहीं जाएगा क्या कमजोर है ना करे रस्सी ना तो ना एक रस्सी और ले जाओ ये बांध दे यार ये थोड़ी रखी है पकड़ ले लो ला तो बेटा इतने बढ़ाओ बेटा इतने बढ़ाओ ला दल्लो बाप चलो ज्यादा पेट पे जोर मत दो, पेट पे जोर मत दो। एक आदमी और पकड़ लेना, ये टांगे एक आदमी। हाँ सावधानी से काम करो। अरे यार ऐसे ना यार मानना चाहिए यार, कितनी गलत बात है। देखिए जानवर है, नुकसान कर रहा है, भगा दो, लेकिन इस तरीके से मारना ठीक नहीं है। आदमी सब कुछ यहीं भरता है लेकिन समझता नहीं है, और जरा से क्रोध में आके खींच लो बामे, बांध लो बामे, खींच जब भी वहाँ बांधो, खींच कोने खींच लो जाए बांध लो फाल टूटी बाबा सही है। और लोग आप हमारे थोड़ा आराम अभी ताजा ही है। पानी थोड़ा गुनगुना करिए। मोबाइल ले लो, बल्ला माइला को भाला ना, बल्ला माइला भाला ना है, बल्ला चौड़ा वाला मार दिया किसी ने। बहुत गाड़ी ट्रैक्टर रुक जा अरे ना गैया को बोले ये दाबेरा खूब करके लत्ती लगाओ। अंदर तो उसमें चोट नहीं है, कटा पीटा हो। आराम से एक दो आदमी और रोक लो, घबराओ मत। बांध लो दोनों टांगे बांधो पहले और इकट्ठी करे उतर टांगे अंदर जा बांध लो कर दोनों मूलम क्यों डाल मैंने मोबाइल से पानी दे क्या खांच लो 4 बजे पारो ही होता है। हाँ देखो टाइम में डालो
गर्म पानी हो तो जल्दी पत्ती गर्म पानी है तो ले लो जब दो बहुत गर्म पानी मरो दादी लो ज्यादा करो ना ज्यादा देख लियो उंगलियां डाली देख ले हाथ डालो हाथ ऐसे में डालना। जो हिंद बल्लभ लगी हुई है यहाँ की जो खाल है ऊपर वाली बस नीचे से हाथ इधर से आई हुई है ऐसी करके होती जाए। पकड़े छोड़ना नहीं, छोड़ियो ना। थोड़ा सांस लेने दो उसको आराम से। दर्द भी हो रहा ना उसे? इंजेक्शन लगाया दर्द का? पहले लगा देते हैं ऐसे। छोटे बाल का दूसरा है, छोटे बाल का दूसरा जाके वहाँ में कम लगा वचन हो गया। हाँ यार मैं पता जा जो करने को जो अपन को करवा दो बात जाए चल लेकर आए थे चल यहाँ पे। हाँ कहीं से कहीं पता लग गया आप कितने जाएंगे साफ दुराव का अपना है। अरे बगलियो अरे रुकियो कपड़ा लेके आइए। कपड़ा ये कपड़ा ले आइयो, कपड़ा मंगा दो सूती। जाऊँ रे आप चाहिए और जाऊँ चलो लावा दिया आते ना ला पावे तो काम कर पाल ले थोड़ा पाल जिंदगी वो ये काम है यार हमारी जिंदगी। हाँ होगा वो तुझे है मना करना पड़ा। पुराना बाल ले कोई बात ना पुराना हाँ आ गई पता नहीं आज चुप्पा चुप्पा आ रहे हैं। हाल करते विचार करने करते जा दे ही गई बस बैठिए पाई है कितने गई ये ले गई तो हमने जा सोची ना हमने कि लाल लाल बढ़ा दो लाल अरे कैसे मार लो कि हम यार लेके आते लाख 25 काट दे हमने गजरा में जब लगवा जाते दिन में उठाओ ना 1 किलो तो जाको होए तो उनको ना कोई ध्यान है ना घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं। बाल निकलने लगी है, और फिर से निकलने लगी ना। कपड़ा ले अंदर बचा डंडा क्यों देता छपड़ा ले कुत्ता कहीं से रहते हैं। अब हाल है लगो यही है बंदी तो छुट्टी जल्दी है आज 8 दिन बाद हम क्या देखा घर का पहले बंदी जब पहले दिखाएंगे लगा के दिखाएंगे नहीं
छेद है तो छेद कम काट दो। हाँ ये भाई तो भेड़ी दे नीचे दो। को थोड़ा को एक कौन बंदी हुआ फिलहाल हाई बंदी मुझे ज्यादा दिन से मनोड़ा के लिए इधर डाल दे इधर। भैया दूध खा लियो कौवे धमू दूध पी लिया इसको दूध देना बंद हो गया हमारे छोड़ दे हमारे है बजरा हमारा बंद हो लाल बा अरे दूध खाओ हमने वो बछड़े कहां फेंक दिए बेचे लाल लालवा ट्रैक्टर बन गया ट्रैक्टर अरे 9 आइयो हो गया दवा लगा दे जरा दर्द हुआ। पहले जाओ देखो अगर जोर ना मारो तो जो कौन दे क्या ना और सही हो जाएगी। बांध दे वैसे ही कहूँ पता नहीं अगर टाक से दूध का मनो खुलेगा हम सर्दी कर जाके जगह मगर तो जहाँ उंगलियों भी हम ना रखते लेकिन जाके जगह में जा इधर साइड उंगली ये जो आप गौवंश देख रहे हैं, इस गौवंश को किसी व्यक्ति के द्वारा आज संध्या बेला में भाले से प्रहार कर गंभीर अवस्था में घायल कर दिया और जिसको गांव वालों के सहयोग से एवं जो सहायक डॉक्टर हैं रामदेव जी, इनके अथक प्रयासों से इसको आवश्यक उपचार देते हुए इसका जो भाला मारा गया था इसकी आंत को भीतर कर उसे टाँकों के माध्यम से लॉक कर दिया गया है। अरे चाचा क्या होना चाहिए? ये जो गाय को इस तरीके से मार दिया है भाला, अब जिसने भी मारा है क्या अच्छा किया है? अब हमारे हिसाब से तो मान लो जितने अपने मन से जो करते वो अच्छो ही करते, लेकिन बहुत बुरा हुआ है तो परिणाम कैसा होना चाहिए? भाई जाको हम क्या बता दें। अच्छा, कहीं गांव का तो नहीं है प्रहार करने वाला? भाई हम ज्यादा हमें क्या मालूम जाके बारे में कहाँ को। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस विषय में? इस तरीके से लोग गाय को माता कहते हैं, आज माता की देख रहे हो किस तरीके से दुर्गति हो रही है और आए दिन देख रहे हो जो परिस्थितियाँ किस तरीके से गौवंश मर रहा है। और सरकार तो एक्शन ले रही है लेकिन सफल नहीं हो पा रही है, शायद उनकी जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं हैं। और जो हिंदू है और उसकी जो वास्तविक सत्यता है वो भी अब धीरे धीरे सामने आ चुकी है। धंधे के हिसाब से देखता है या फिर माता के हिसाब से, तो स्पष्ट हो चुका है। और आज देख रहे हो जो आपका गांव है बरसिया, अब उसमें गौवंश का इस तरीके से आंत को बाहर कर दिया है, भाले से प्रहार कर दिया। अगर मान लो किसी की फसल भी खा रहा है, अब उसको जिसने छोड़ दिया है लावारिस, तो वो तो फसल खाएगा। अब भाई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गौवंश को पहले और व्यक्ति के माध्यम से छोड़ दिया गया था, जिसके बाद ये दूध देने की अवस्था में आ गई, तब गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा उसको पाल लिया गया और आज उसने जब दूध बंद कर दिया तब उसे छोड़ दिया है। और उसके बाद आज शाम को किसी ने एकांत स्थल देखकर या खेत में गुस्से में आकर उसको इस तरीके से हमला करके घायल कर दिया। बताओ, अगर लोगों के सहयोग से अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, बताइए किस अवस्था में गौवंश मरेगा। आप तो विचार कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के विरुद्ध? कार्रवाई जब ही होगी जब मौका कोई पकड़ जाए। अरे होना चाहिए भाई, अज्ञात दर्ज कराएंगे मुकदमा, भले ही हमारे संज्ञान में है, आपके संज्ञान में आप नहीं कहना चाहते हो, क्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए? भले ही अज्ञात व्यक्ति क्यों ना हो, होना चाहिए। हाँ भैया, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? होना चाहिए।
जिसने भी इस तरीके से गौवंश को मारा है कार्रवाई होनी चाहिए जासूस निकाल लो तो कतई बिल्कुल तो जासूस तो बाद में निकाला जाएगा। अब अज्ञात मर्डर हो जाता है तो मुकदमा तो अज्ञात लिखा जाता है मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ गलत। अच्छा, अपराधी कहाँ का हो सकता है? गाँव का ही? अच्छा हाँ चाचा, कुछ कहेंगे आप इस विषय में? अच्छा, यहाँ किसी को जानकारी है गौवंश किसका है? क्यों भैया? इसके बारे में जानकारी नहीं फिलहाल, लेकिन जिसने भी ये छोड़ी है फिलहाल गलत काम किया। अच्छा, गौवंश कहाँ का? इसी गांव का है? ये भी नहीं कह सकते। अच्छा हाँ, द्रुपेंद्र जी आप कुछ कहेंगे क्या? अच्छा, अरे मंजन कर रहे तो क्या हुआ यार? इस विषय में क्या राय है आपकी? अब यही है, कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अच्छा, जो भी अपराधी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जिसने छोड़ी बाकी के जोड़े बदलाव हो जा। अब देखिए, जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं एवं जो गांव के ग्राम प्रधान हैं अथवा जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो सचिव साहब हैं एवं जो हमारे ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, इस विषय को संज्ञान में लेते हुए अपनी जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करने का प्रयास करें और जो हमारा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है वो भी इस विषय को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करवाए। और पहली बात, जिस व्यक्ति के द्वारा इस गौवंश को छोड़ा गया है उसको समझाते हुए इस गौवंश को उसी के यहाँ बंधवा कर उसका जो आवश्यक उपचार होना है उसे करवाना बहुत ज़रूरी है। जो पुलिस के साथ हमारे जो जिम्मेदार नागरिक हैं उन सब की भी अहम भूमिका है। तो ऐसे में जो हमारे लोग हैं यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि जो गौवंश भी है वो भी इसी गांव का है और जिसने हमला किया वो भी इसी गांव का ही व्यक्ति है। और हालांकि जो पीछे की जो कवरेज है और गौरपूर्वक उससे देखिएगा, अपराधी इसी में स्पष्ट हो गया है। और फिलहाल इस संबंध में जो आप सबकी राय क्या है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं।